हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में नया टॉपिक है सहलग्नता यानी कि लिंकेज। सहलग्नता यानी आपको सहलग्नता से ही समझ में आ जाएगा हेडिंग से ही कि साथ में, सह माने साथ और लग्नता माने लगा हुआ, यानी ऐसा कोई भी मतलब सामान्य भाषा में अगर सामान्य समझोगे तो यही समझ में आएगा कि साथ में लगा हुआ या साथ में चिपका हुआ। अब हम इसमें यह समझेंगे कि क्या साथ में लगा हुआ और क्या चिपका हुआ। तो सबसे पहले सहलग्नता यानी सहलग्नता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपसे पूछा जाता है कि सहलग्नता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपको उत्तर में देना है सटन एवं बोवेरी ने। और इन्होंने 1903 में यानी 1903 में सटन एवं बोवेरी ने लिंकेज या सहलग्नता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो ये था 1 नंबर का क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं सहलग्नता यानी लिंकेज साथ में लगा हुआ क्या होता है, समझते हैं। देखिए क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित होते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भी ये जीन एक दूसरे से पृथक नहीं होते। आपको बताया है जीन विनिमय, एक हेडिंग आपको पढ़ाई है जीन विनिमय। जीन विनिमय में क्या होता था कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम यानी अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था की उपावस्था पैचिटीन या पैकिटीन में गुणसूत्रों के खंडों का लेन देन होता था, बंटवारा होता था। परंतु यहां पर क्या है कि अर्धसूत्री, क्योंकि हमें पता है अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का बंटवारा होता है यानी लेन देन होता है या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। तो जो ये अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय प्रथम पूर्वावस्था की उपावस्था पैकिटीन में ये होता है। परंतु जो सहलग्नता है, इस सहलग्नता के गुण के कारण या इस सहलग्नता की प्रक्रिया के कारण अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र यानी क्या होता है, गुणसूत्रों का विनिमय नहीं होता है। और जो विनिमय नहीं होता है और वो गुणसूत्र पर जीन्स चिपके रहते हैं, तो वही जो जीन्स चिपके रहते हैं उनको सहलग्न जीन और इस प्रक्रिया को यानी गुणसूत्रों का बंटवारा ना होना या गुणसूत्र क्रॉसिंग ओवर ना होना सहलग्नता कहलाता है। तो वही बताया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर, जब 2 या 2 से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं और पास पास स्थित हैं, आपको बताया है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर सीलिंग फैन जैसा होता है। इस प्रकार से बना सकते हो आप, जिस प्रकार से आपके सीलिंग फैन या छत वाले पंखा जिन्हें कहते हो, इस प्रकार से गुणसूत्रों की संरचना होती है। तो इन गुणसूत्रों के ऊपर आनुवंशिक पदार्थ जीन्स उपस्थित होता है या आनुवंशिक पदार्थ आपका डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए उपस्थित होता है। इन आनुवंशिक पदार्थ के कारण ही आनुवंशिक लक्षण संतानों में पहुंचते हैं, अर्थात पैतृक लक्षण, माता पिता के लक्षण, पूर्वजों के लक्षण आने वाली अगली जनरेशन में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इस पर ये जीन्स उपस्थित होते हैं। वही पहली लाइन में बताया गया कि जब 2 या 2 से अधिक जीन यानी इन गुणसूत्र पर 2 हो या 2 से अधिक हो एक ही गुणसूत्र पर, यानी एक ही गुणसूत्र पर, और वो भी कैसे हो, पास पास स्थित होते हैं। तो ये पास पास स्थित होते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, जीन का लेन देन हो जाता है, विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर में ये प्रोसेस होती है
ये स्ट्रक्चर आप बनाइए क्रॉसिंग ओवर का, आपको क्रॉसिंग ओवर पहले करा चुके हैं इसलिए पहले कराया है। और ये तो इसमें क्या होता है, ये जो खंड है इस खंड का इसमें जुड़ना और ये खंड हट जाता है, तो यहाँ पर खंडों का लेन देन होता है। परंतु सहलग्नता में क्या है कि जीन पास पास हैं, एक ही गुणसूत्र पर हैं, एक से अधिक हैं, परंतु अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी ये जीन एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं। बस यही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जीन एक दूसरे से, यानी अर्धसूत्री विभाजन में ये जीन एक दूसरे से पृथक नहीं होते, यानी एक दूसरे से अलग नहीं रहते, साथ चिपके रहते हैं। वही लिखा है एक साथ बने रहते हैं, ये लाइन समझना है। अर्धसूत्री विभाजन में ये, जबकि ये क्या है, एक निश्चित क्रिया है, अर्थात ये होती ही क्रिया है, यानी विनिमय की क्रिया। और इस विनिमय की क्रिया के कारण ही जो आनुवंशिक लक्षण है या संतान में जो लक्षण है वो परिवर्तित भी हो जाते हैं। इसलिए संतानें अपनी माता से, पिता से कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य प्रकट करती हैं। यहाँ तक कि जो जुड़वा होते हैं, यानी उनमें भी कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर होती है, व्यक्तिगत भिन्नता जिसे कहते हैं। तो जिनकी हम बात कर रहे हैं सहलग्न जीन की, वो सहलग्न जीन अर्धसूत्री विभाजन में ये विनिमय होने के कारण भी क्या कहते हैं, साथ बने रहते हैं, अर्थात विनिमय की क्रिया नहीं होती है, साथ चिपके रहते हैं। ये लिखा हुआ भी है कि ये जीन एक दूसरे से पृथक नहीं होते तथा एक साथ बने रहते हैं, यानी एक साथ ही चिपके रहते हैं जीन्स उसी पर, और अलग नहीं होते हैं। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र का विनिमय होने के कारण जीन्स बंटवारा होता है, परंतु यहाँ पर जीन्स बंटवारा नहीं हो रहा है, साथ बने रहते हैं। ये सहवंशागति प्रदर्शित करते हैं। बस एक नया शब्द आया, सहवंशागति, इसे भी समझना है। सहवंशागति यानी साथ में वंशागत भी होते हैं, अर्थात जो सहलग्न जीन है ये सहलग्न जीन परिवर्तित नहीं होते, अलग नहीं होते, साथ बने रहते और साथ ही सहवंशागत भी होते। अर्थात सहवंशागत से तात्पर्य है कि साथ में दूसरे वंश में चले जाते हैं, अर्थात आने वाली अगली वंशावली जो है उस अगली वंशावली में स्थानांतरित होते हैं। तो ये सहवंशागति प्रदर्शित करते हैं, यानी ऐसे जीन्स जो गुणसूत्र पर साथ साथ या पास पास उपस्थित होते हैं और अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी ये गुणसूत्र अलग अलग नहीं होते हैं और साथ बने रहते हैं तथा साथ ही सहवंशागत भी होते हैं। तो ऐसे जीन्स को या ऐसे जीनों को सहलग्न जीन तथा इस गुण को सहलग्नता कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया है ये अर्धसूत्री विभाजन में तो होती ही है, तो जब अर्धसूत्री विभाजन में यानी जीन का विनिमय होगा या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होगी तो जीन्स का बंटवारा जरूर हो जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी जो सहलग्नता है ये ऐसी ही प्रक्रिया है कि जो साथ जो जीन्स बने रहते हैं, क्योंकि सभी जीन्स सहलग्न नहीं होते हैं या सभी जीन्स सहलग्नी नहीं होते हैं। जो जीन्स सहलग्न होते हैं या जो जीन्स सहलग्नी होते हैं उन्हीं जीन्स के साथ सहलग्नता की प्रक्रिया होती है, अर्थात वही साथ रहते हैं और वही पृथक नहीं होते हैं। अब सहलग्नता ये था, समझ में आ गया होगा। अब सहलग्नता के प्रकार पूछा जाता है, तो सहलग्नता के प्रकार आपके दो हैं, यानी दो प्रकार की सहलग्नता पाई जाती है, जिसमें आपकी पहली है पूर्ण सहलग्नता कंप्लीट लिंकेज और दूसरी है अपूर्ण सहलग्नता इनकम्प्लीट लिंकेज। जिसमें से हम बात कर लेते थोड़ा सा पूर्ण सहलग्नता के बारे में कि पूर्ण सहलग्नता क्या होता है। तो पूर्ण सहलग्नता जैसा कि हमारा हेडिंग ही है कि कंप्लीट लिंकेज, यानी ऐसा लिंकेज जो कंप्लीट लिंकेज कहलाएगा। कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है कि जो इसमें जब गुणसूत्र यानी जब गुणसूत्र पर, यहां पर यह याद रखना है एक ही गुणसूत्र होगा और कई सारे गुणसूत्र नहीं हो सकते, और यहां भी एक ही गुणसूत्र था। तो पूर्ण सहलग्नता में हम जब बात कर रहे हैं तो पूर्ण सहलग्नता में है कि जब एक ही गुणसूत्र पर
जब एक ही गुणसूत्र पर स्थित संलग्न जीन जो है अलग अलग नहीं होते हैं, या एक ही गुणसूत्र पर स्थित संलग्न जीन पृथक नहीं होते हैं, साथ में लगे रहते हैं। और एक शब्द याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी, क्योंकि पूर्ण संलग्नता ही संलग्नता है। समझ में आया? तो पूर्ण संलग्नता में कि जब एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित संलग्न जीन यानी उपस्थित ऐसे जीन्स जो अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी अलग अलग नहीं रहते हैं, साथ बने रहते हैं, और क्या होते हैं, इसमें अगली पीढ़ी में पैतृक प्रकार के ही लक्षण मिलते हैं, पूर्ण संलग्नता कहलाता है। क्योंकि जब विनिमय नहीं होगा, संलग्न जीन साथ में जाएंगे, जीन्स का बंटवारा नहीं होगा, तो सीधी सी बात है कि गुणसूत्र पूरे पहुंचेंगे, और वही गुणसूत्र पहुंचेंगे जो माता पिता में थे और संतानों में आए, तो माता पिता के जो पैतृक लक्षण हैं वो संतानों में स्थानांतरित हो जाएंगे, तब हम संतानों में पैतृक लक्षण ही देख पाएंगे। इसके बाद अपूर्ण संलग्नता, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज को भी एक लाइन में बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है कि इसमें एक नया शब्द, आप वही जो आप पीछे भी पढ़ के आए हो, जीन विनिमय। अपूर्ण संलग्नता में जीन विनिमय आ जाता है। तो अपूर्ण संलग्नता में क्या होता है, जीनों में एक दूसरे से पृथक होने की संभावना होती है। यानी अपूर्ण संलग्नता में जीनों के एक दूसरे से अलग होने की संभावना बढ़ जाती है, और इसका प्रमुख कारण होता है कि अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय होना। यानी इसमें गुणसूत्र जो है अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग होने की संभावना बढ़ती है, यानी अपूर्ण संलग्नता में। और ये संभावना जो है, ये संभावना अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय के कारण बढ़ती है। ये था अपूर्ण संलग्नता। तो आज का टॉपिक था संलग्नता, लिंकेज। तो संलग्नता को समझा, और उसके बाद संलग्नता के प्रकार, पूर्ण संलग्नता, अपूर्ण संलग्नता को समझा। तो जब हम बात कर रहे थे अपूर्ण संलग्नता, तो अपूर्ण संलग्नता में बताया कि इसमें जीन्स का अलग अलग होने की संभावना बढ़ जाती है, दूर दूर या साथ नहीं बने रहते हैं, और ये क्रिया साथ ना होना की क्रिया जो है, ये अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय के कारण होती है। तो जिसके कारण, यानी जीन विनिमय के कारण संतति में पैतृक लक्षणों में भिन्नता आ जाती है, अंतर आ जाता है। क्योंकि जब जीनों का बंटवारा हो जाएगा, वही आपका यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर लागू हो जाता है। जब क्रॉसिंग ओवर लागू होने के कारण संतानों के लक्षण पैतृक लक्षणों से भिन्न हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक संलग्नता समाप्त हुआ। आप इसको अच्छे से पढ़ करके समझना और लिखना भी